इमरजेंसी में हमें क्या करना चाहिए, खास तौर से जब हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो तो? पानी ज़्यादा पीने से हार्ट पंप करना कम कर देता है, वहाँ पे लिक्विड जमने लगता है। पानी भर भर के नहीं पी सकते क्योंकि वो दिल फेल कर जाएगा उनका। हार्ट प्रॉब्लम होने पे जो पेन होता है और जो एसिडिटी का पेन होता है, कई बार सिमिलर से नजर आते हैं। इन दोनों में पता करना घर पे संभव नहीं है। इवन अस्पताल में आके कई बार नहीं पता चलता और बहुत सारे लोगों की मृत्यु इसीलिए होती है, नॉर्मल हो जाता है। ये मौसम के बदलने से भी हार्ट अटैक बहुत ज्यादा होते हैं। सोचना कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है केवल, ये बिल्कुल गलत है। हमारे शरीर का ढांचा ही कोलेस्ट्रॉल से बना है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। इमरजेंसी में हमें क्या करना चाहिए, खास तौर से जब हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो तो? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति। डॉक्टर कृष्णमूर्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। मैं आपके पास पे फिर से आते हुए बड़ा खुश हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर लोगों को हमारी बातों से फायदा हो। जी डॉक्टर कृष्णमूर्ति, ये बताइए कि हार्ट की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या लोगों को बीमारियां हो सकती हैं? जो मोटी मोटी बीमारियां लोगों को पता होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा जो लोगों को डर भी रहता है वो होता है हार्ट अटैक का, या जिसे इंग्लिश में MI कहते हैं। इसके अलावा हार्ट फेलियर का। ये दो चीजें ऐसी हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा डराती हैं और लोगों को पता होनी चाहिए। जिसमें आज की तारीख में, और क्योंकि ठंड का मौसम आने वाला है, मौसम भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो हार्ट अटैक के बारे में लोगों को सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिल पूरे शरीर में हमारे खून सप्लाई करता है, ये सबको पता है। लेकिन दिल को भी खून की जरूरत होती है। खून ही दिल का खुराक होता है और उसी से उसे ऑक्सीजन और बाकी चीजें मिलती हैं। अगर दिल के किसी एक जगह पे खून आना बंद हो जाए किसी भी वजह से, तो वहां पे हार्ट अटैक हम कहते हैं। ऐसे में सबसे कॉमन चीज जो पिक्चरों से भी हमने सीखी हुई है और तब से आज तक देखते आ रहे हैं कि उसके दर्द होगा कहाँ पे? सीने में। और कई लोगों के हाथों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो दर्द के अलावा भी हो सकती है। तो अगर दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार्ट अटैक नहीं आ रहा। खास करके महिलाओं में या बुजुर्ग लोगों में ये चीज क्लासिकल नहीं पता चलती है। उनमें क्या होगा, आपके पेट के ऊपरी तरफ दर्द होना शुरू हो जाएगा, पेट में उल्टी होनी शुरू हो जाएगी, सांस फूलनी शुरू हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है, इनको एटिपिकल लक्षण कहते हैं जो कि बिल्कुल क्लासिकल नहीं होते। तो एक तो ये चीज है, अचानक से पसीना निकलना शुरू हो रहा है और साथ में घबराहट हो रही है, अंदर से महसूस हो रहा है कि नहीं मैं नहीं बचूंगा। जो नॉर्मल दिल की बीमारियां हैं, ये तो मैंने केवल हार्ट अटैक की बात करी। जो नॉर्मल दिल की बीमारियां हैं उसमें पैर में सूजन आना, धीमे धीमे खांसी आते रहना, जल्दी थकान हो जाना, ये सारी चीजें जो होती हैं नॉर्मल दिल की बीमारियों में हो सकती है। जी डॉक्टर कृष्णमूर्ति, ये बताइए कि अक्सर कहा जाता है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको पानी कम पीना चाहिए, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने से हार्ट पंप करना कम कर देता है, वहाँ पे लिक्विड जमने लगता है शरीर में। तो आम तौर पे ये मान के चलिए कि जल ही जीवन है और हमारी शरीर जो है 70% पानी से बना हुआ है। तो ऑलमोस्ट कोई भी बीमारी होती है, जब आप उसमें पानी बढ़ाते हैं तो शरीर को फायदा ही होता है और शरीर से जितना भी टॉक्सिन वेस्ट होता है, ये सारी चीजें तो बाहर निकलती है। लेकिन समस्या क्या है, जब आप पानी पीते हैं वो आपके खून में जाता है। वो खून को जो पंप कर रहा है वो आपका दिल है। अगर आपका पंप सही से काम नहीं कर रहा तो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। तो दिल के मरीजों को, क्योंकि ये पंप का काम कमजोर हो गया है, इसलिए पानी में थोड़ा सा कम करना चाहिए। यही चीज जो होती है ये गुर्दों के भी मरीजों में होती है। क्यों? क्योंकि ये पानी शरीर से बाहर निकलेगा कैसे? गुर्दों से निकलेगा। तो अगर किसी के दिल में या गुर्दों में बीमारी है तो उसको अपनी डॉक्टर की सलाह के हिसाब से, सारी बीमारियों में जरूरी नहीं होता लेकिन ज्यादातर में होता है, और कितना कम करना है ये भी देखना पड़ेगा। तो पानी भर भर के नहीं पी सकते क्योंकि वो दिल फेल कर जाएगा उनका। जी
डॉक्टर कृष्णमूर्ति, कैसे पता करें कि ये हार्ट का पेन है या फिर एसिडिटी का पेन है? हार्ट प्रॉब्लम होने पे जो पेन होता है और जो एसिडिटी का पेन होता है कई बार सिमिलर से नज़र आते हैं, तो अलग अलग कैसे पता करें कि ये हार्ट का है और ये एसिडिटी का है? बिल्कुल आपने सही चीज बात करी, और इसके दो पहलू हैं। देखिए, एसिडिटी के दर्द से कोई मरने नहीं वाला, लेकिन अगर वो बीमारी जो है वो दिल की निकली तो व्यक्ति मर जाएगा। इन दोनों में पता करना घर पे संभव नहीं है, इवन अस्पताल में आके कई बार नहीं पता चलता, और बहुत सारे लोगों की मृत्यु इसीलिए होती है। क्यों? उनको लग रहा है आज मेरे को एसिडिटी हो गई। मैं 40-45 साल के लड़के हैं, आज शादी से शाम को आए और वहां पे नाच गाना हुआ था, अब उनको लग रहा है मुझे एसिडिटी हो गई है, एक पैंटॉप की गोली या जेलोसिल या डाइजीन पी और रात में सो गए, रातों रात हार्ट अटैक हुआ, सुबह उठे ही नहीं। बड़े लोगों में भी ये सारी चीजें होती हैं, तो इसको पता कर पाना घर में बिल्कुल भी संभव नहीं है कि ये एसिडिटी है या दिल की वजह से। और एक और खराब चीज है, कई बार एसिडिटी की दवा से ये दर्द सही भी हो जाता है। ऐसे में जरूरी ये है कि समय समय पे अपना कुछ जांच करा ले, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है टीएमटी की जांच। ईसीजी होती है दिल की तरंगें। टीएमटी क्या होता है? टीएमटी में आपको एक जगह पे दौड़ाया जाता है। आप नॉर्मल बैठे हैं तो आपका दिल सही काम कर रहा है, जब दिल पे प्रेशर पड़ रहा है भागने दौड़ने का, एक्सरसाइज करने का, तब उसकी तरंगें चेंज हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ये देखना है। तो टीएमटी जो जांच होती है वो दिल पे थोड़ा सा प्रेशर डालती है कि काम करो, और तब देखते हैं। अगर आपका टीएमटी सही आ रहा है तो आप निश्चिंत होकर बैठिए, क्योंकि दिल से ज्यादा जरूरी ये है, आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। आज की तारीख में खास करके न्यूज में ये बड़ा हाईलाइट हुआ कि वो जिम में खत्म हो गए, वो जिम में उधर हो गया, वो चलते चलते खत्म हो गए। तो सबको ये डर है कि भैया मेरे साथ भी हो सकता है, और वो आदमी जो जिम में जा रहा था वो तो कितना फिट था, तो मैं तो कहाँ ही रहता हूँ। तो लोगों को चिंता नहीं होनी चाहिए। तो टीएमटी की एक बड़ी सिंपल सी जांच है, वो करा लेनी चाहिए। ट्रेडमिल पे भाग के और फिर दिल की तरंगे देखी जाती है कि कितना असर आया। कई बार हार्ट अटैक आ जाता है और हमें पता ही नहीं चल पाता कि हार्ट अटैक आया, जैसे कि साइलेंटली हार्ट अटैक की अभी आपने बात करी थी। लेकिन अगर आप घर पर हैं और आपको पता चल रहा है कि आपके सीने में दर्द है, तो उस वक्त इमरजेंसी में क्या किया जाए? ये आपका सवाल इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस बार मौसम काफी अलग सा रहा है। एक हफ्ते बारिश होती है, फिर नहीं होती, फिर बारिश होती नहीं होती है, कभी ठंडा आता है, कभी नॉर्मल हो जाता है। ये मौसम के बदलने से भी हार्ट अटैक बहुत ज्यादा होते हैं, और अब आगे कभी मौसम में हार्ट अटैक बढ़ेंगे। तो ऐसे में ये पता चलना कि क्या करें, ऐसी चीज बहुत सारी चीजें मार्केट में हैं। बहुत सारे गुरु लोग हैं जो बताते हैं कि भाई एक लहसुन खा लो या अदरक खा लो, ये खा लो, लेकिन मैं केवल उस चीज पे बात करूंगा जो कि प्रूवन है मेडिकल साइंस में। एक गोली आती है एस्पिरिन की गोली, आपको 75 मिलीग्राम प्लस 75 मिलीग्राम 150 मिलीग्राम, अगर और कुछ भी नहीं है तो ये आपको 2 गोली खानी है। एक गोली आती है नाइट्रोग्लिसरीन की, वो भी बहुत सस्ती आती है, एक इसकी गोली खानी है। केवल ये दोनों गोली खा के घर पे खाने के बाद आपको अस्पताल चले जाना है। लेकिन ये दोनों गोली से आपकी जान बच जाएगी, क्योंकि ये दोनों गोली करती क्या है? एस्पिरिन जो होती है, आमतौर पे दिल का दौरा क्यों आता है? क्योंकि दिल के अंदर की जो नसें होती हैं वो बंद हो जाती हैं, उसमें कोई खून का कतरा आ जाता है। एस्पिरिन क्या करता है? एस्पिरिन उन कतरों को बनने से रोकता है, प्लेटलेट को आपस में चिपक के बड़ा कतरा बनने से रोकता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो छोटी छोटी नसें हैं उनको फुला देता है, तो ज्यादा ब्लड आने लगता है। तो ये दोनों चीजें आपको इमरजेंसी में करनी है, लेकिन अस्पताल ना जाने का कोई विकल्प नहीं है। एक बार जाके आपको वहां पे ईसीजी तो करानी ही पड़ेगी। कई बार कई डॉक्टर्स जीभ के नीचे टैबलेट रखने के लिए देते हैं, तो वो क्या चीज है? नाइट्रोग्लिसरीन जो हम बात कर रहे हैं, वो गोली का असर बहुत जल्दी आता है और वो पेट में जाने से काम नहीं करती। तो वो वाली जो गोली होती है वो आपको जीभ के नीचे रखनी होती है, और उसका उतनी जल्दी असर आ जाता है। तो ये मेरी गलती रही, मैं बताना भूल गया। नाइट्रोग्लिसरीन की जो टैबलेट होती है, एक काली सी शीशी में होती है, वो आपको जीभ के नीचे रखना होता है। जिन लोगों के घर में बुजुर्ग हैं या उनको लगता है, ज्यादा डर लगता है, तो वो ये दोनों एस्पिरिन का पत्ता और नाइट्रोग्लिसरीन की बोतल अपने साथ रख सकते हैं। एस्पिरिन की जो गोली होगी वो आपकी चलती चली जाएगी, वो खराब नहीं होगी। लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है
वो समय के साथ खराब हो सकती है, उसकी जो अंदर की एक नाइट्रिक ऑक्साइड निकालने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि वो अगर खुल गई है या उसकी एक्सपायरी पास में आ रही है तो आपको उसको दोबारा लेना पड़ सकता है। जी। क्या कई बार ऐसा भी होता है कि आप ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं खांसी जुकाम बुखार की या किसी और चीज़ की, तो उनकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है? की वजह से कभी नहीं होता। आमतौर पे ये जो दवाइयाँ होती हैं ये सेफ होती हैं कार्डियक के लिए, लेकिन जब आपको सर्दी जुकाम होता है ना, तो एक वायरस से होता है। ये तो हमको पता है, ये ज़्यादातर जो सर्दी जुकाम होते हैं वायरस से होते हैं, और ये आमतौर पे ये जो वायरस होते हैं ये दिल के मांसपेशियों को भी सुजा देते हैं। तो दिल में भी सूजन है जो कि किसी को पता नहीं चलती, क्योंकि दिल की सूजन का हम कोई टेस्ट नहीं कराते आमतौर पे। वायरल इलनेस होती है, 1 हफ्ते के अंदर सही हो जाती है अपने आप। इस बीमारी को हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस। तो आमतौर पे सर्दी जुकाम के साथ ये भी होता है। इसमें भी क्या होता है, सेम चीज, अगर दिल पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा तो वो बैठ जाएगा और बंद हो जाएगा अचानक से। इसीलिए सर्दी जुकाम में भी आपको रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मायोकार्डाइटिस जब तक वो सूजन बंद नहीं होती दवा से नहीं सही होगा, वो अपना समय से ही सही होगा। तो दवा से नहीं होता, वो बीमारी ही ऐसी है कि उसने मायोकार्डाइटिस कराया हुआ है, दवाई से नहीं एमआई होता। जी। अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं, हार्ट में अगर कोई भी पेन होता है तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो स्टंट डालने की सलाह दे देते हैं। तो क्या स्टंट डलवाना ज़रूरी होता है? मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ। जब हम इमरजेंसी में जाते हैं या डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और उनको कोई ऐसी चीज दिखाई देती है कि लगता है इनके दिल में ब्लड सप्लाई कम है, दिल हार्ट अटैक है या हार्ट अटैक के पहली वाली स्थिति है, उस केस में एक जांच होती है जिसे हम कहते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी का मतलब क्या हुआ कि दिल की जो नसें हैं हम ये देखना चाहते हैं उसमें एक दवा डाल के कि वो कितनी खुली हैं कितनी बंद हैं। अगर जो मरीज के लक्षण हैं और साथ में ये पता चलता है कि नसों में रुकावट है, तो नसों की रुकावट खोल देनी चाहिए। नसों की रुकावट खोलने के लिए या तो आप बलून से उसको फुला दीजिए और बलून बंद कर दीजिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये रुकावट धीमे धीमे करके दोबारा आ जाती है। इसका दूसरा विकल्प क्या है कि इस रुकावट को खोलते हुए एक स्टेंट डालिए जो अपनी जगह पे वहीं पे रहेगा। और अब ये जो स्टेंट है, तो एक समय था जब ये स्टेंट 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक का मिलता था, अब सरकार ने इसको कैप कर दिया है, ये 30 और 40 हजार से ऊपर नहीं मिलता। तो अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं स्टेंट डालना चाहिए तो आम तौर पे उसका जवाब हाँ ही होना चाहिए, आपको स्टेंट डलवा लेना चाहिए। और ज्यादातर जगहों पे ये काम जो होता है, जो एंजियोग्राफी का होता है, ये कैथ लैब में होता है, और ज्यादातर डॉक्टर कैथ लैब में आपको फोटो भी दिखाएंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे रुकावट है। मैं इस बात से भी मना नहीं करता कि कई लोगों को शुरुआत में वो फोटो नहीं समझ में आएगी, जैसे हमें कोई दिखाता है तो हमें तो साफ साफ दिखता है कि ये ब्लॉकेज है, मिलना नहीं चाहिए। तो ज्यादातर केसेस में स्टेंट डलवाना अकलमंदी है, और आपके रेट्स उसमें फिक्स्ड ही है सरकार से, कोई उससे ओवरचार्ज नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब स्टंट डलवाना चाहिए, मतलब कितने % तक ब्लॉकेज हो तभी स्टंट डलवाएं? यानी इसमें ना बहुत सारे डॉक्टर्स की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, और मरीज की सिचुएशन भी होती है। कई बार जब मरीज अक्यूट ब्लॉकेज में आया है, जब उसे एक्चुअल हार्ट अटैक है, तो हम बहुत ज्यादा उसको स्टेंट नहीं डालते, उसको केवल उस नलकी में डालते हैं जहां पे उसको जरूरत है, और कुछ समय के बाद जब उसकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो जाती है तब डलवाना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि इससे ऊपर हो गया तो हमें डलवाना ही चाहिए, क्योंकि मरीज के लक्षण बहुत जरूरी है। अगर मरीज को लक्षण आ रहे हैं और डॉक्टर साहब को उस समय पे ऐसा लगता है कि स्टेंट डाल देना चाहिए, तो डॉक्टर साहब से बेहतर किसी को नहीं पता होगा। अगर किसी को हार्ट अटैक आने वाला है या आ रहा है तो ऐसे में इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या है? आपने दवाइयों का तो बताया कि एस्प्रिन लेनी चाहिए और नाइट्रोग्लिसरीन वाली भी लेनी चाहिए, ये दोनों दवाइयाँ लेनी चाहिए, बट इसके अलावा और क्या करना चाहिए? ऐसी कोई चीज नहीं है जो एस्टैब्लिश्ड है। कई लोग कहेंगे जोर जोर से खांसो, वो व्हाट्सएप पे वीडियो आती रहती है, कई कहते हैं कि छाती पे ऐसे ऐसे पीटो और उससे जो कतरा होगा अपनी जगह से हट जाएगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि कहीं पे लिटरेचर में प्रूवन है। आपके माध्यम से मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बता सकता जो लोगों की मान्यता में है और मेडिकली प्रूवन नहीं है ना, क्योंकि ये गलत होगा। तो मोटा मोटा जो व्यक्ति कर सकता है
वो केवल 3 चीज़ें हैं, एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरीन और एम्बुलेंस। तीसरा होगा कि आपको एम्बुलेंस जाके वहाँ पे चेक कराना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, अभी कुछ बहुत ज़्यादा हुआ है, हमें अचानक से कार्डियक केसेस बहुत मिल रहे हैं। नॉर्मली कार्डियक केसेस जो आते थे वो आपके ठंड आने से शुरू होते थे, जो कि अक्टूबर एंड का होता था। इस बार तो अगस्त से ही आने काफी शुरू हो गए हैं, अगस्त पहले का जुलाई, पॉसिबली जुलाई की में ये जो अभी जितनी बारिश चल रही है इसकी वजह से थोड़ा सा ठंडा हो गया है, लेकिन बहुत कार्डियक पेशेंट्स बढ़े हैं। एंड एज भी कम हुई है। नींद लेना कितना जरूरी होता है ताकि हार्ट अटैक कम से कम हो सके? क्या हार्ट अटैक पे नींद का कोई प्रभाव पड़ता है? नींद हमारे शरीर के लिए एक बड़ी जरूरी चीज है। नींद से हमारे को 2 फायदे होते हैं। एक तो आपकी पूरी बॉडी में जितना भी चोट लगी, हम काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो चोट लगी होगी, आप उसे चोट की तरह नहीं समझें, लेकिन आपके शरीर को तो वो चोट ही लगती है। उस समय पे शरीर उस चोट को सही करती है, जितने भी गंदगी होती है उसको निकालती है। तो नींद बड़ा जरूरी समय होता है। उसके अलावा नींद के समय पे आप कुछ खा पी नहीं रहे होते। शरीर में एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा समय जब कोई खाता पीता नहीं है, वो भी बहुत जरूरी है, जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, जिससे शरीर के बहुत सारे टॉक्सिन्स और रुकावटें खत्म हो जाती हैं। तो नींद का इनडायरेक्ट फायदा है, आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, ये सारी चीज हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसके अलावा ये नहीं है कि हार्ट अटैक अगर किसी को आ रहा है तो वो सो जाए। समय के साथ अगर किसी की नींद पूरी होगी, उसका स्ट्रेस कम होगा, उसका शरीर की स्थिति बेहतर होगी और उसका हार्ट भी बेटर काम करेगा, लेकिन डायरेक्ट कोई फायदा नहीं है। जी, खाने पीने में क्या चीज खानी पीनी चाहिए और किन चीजों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए? तो सबसे बड़ी चीज है जो दिल के लिए नुकसान करेगी, वो कोई भी ऐसी चीज है जो कि उसके दिल की नसों में जाके रुकावट कर दे। ये क्या होती है? आमतौर पे ये चर्बी से संबंधित होती है, जो चर्बी जाके फंसती है और रुकावट करती है। लेकिन शरीर के अंदर चर्बी को काटने की और चर्बी से ताकत निकालने की बहुत बढ़िया प्रणाली है। चर्बी हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन है कार्बोहाइड्रेट, शुगर। जब बंदे को कार्बोहाइड्रेट और शुगर से बहुत आसानी से ताकत मिल जाती है तो शरीर ये कहता है कि मैं चर्बी को क्यों हटाऊं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट और शुगर इतनी आराम से ना मिले तो शरीर क्या करेगा? पहले ये चर्बी को खाना शुरू करेगा और दिल की जो नसें हैं उसको, उसमें से चर्बी निकालेगा और ये नसें खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो आपका सबसे पहली चीज ये है, अपना शुगर कम करना है। शुगर कम करिए और इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब 12 से 16 घंटे के लिए आप पानी से ज्यादा कुछ नहीं ले सकते। ये जितनी भी हमारी पुरानी वो है कि आपने 7 बजे शाम के बाद कुछ नहीं लिया और फिर सुबह आपने नाश्ता किया, तो सोचिए 7 बजे से 7 बजे का 12 घंटे का गैप ऐसे हो गया, उसके बाद भी आप पानी ले रहे हैं। जैसे आपकी बॉडी को फोर्स होगा कि मुझे ताकत चाहिए और चीनी नहीं है, तो बॉडी अपने आप ही फैट कम करना शुरू कर देगी। दूसरा, बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें जो हैं वो आप नहीं खा सकते। आपको कुछ अमाउंट ऑफ फैट जरूरी है, लेकिन बिल्कुल तला भुना फैट जो होता है उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड और नुकसान वाले चीजें होती हैं। फास्ट फूड्स नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, ये सारी वो चीजें हैं जो आपको दिक्कत करेंगी। कितना भी फास्ट फूड जो है वो और जो पैकेट वाले फूड है वो अच्छा कहते हैं, लेकिन उसको पैकेट में रखने के लिए उसको कुछ तो केमिकल डालना होगा। जितनी अच्छी चीजें होती हैं, जैसे कि सब्जियां, खास करके कच्ची सब्जियां, ये सारी चीजें आपको बहुत फायदा देंगी। क्या देसी घी खाया जा सकता है? घी, देसी घी खाएं और बटर खाएं और फिर कुछ समय के बाद आ जाएगा नहीं भाई ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, फिर आएगा कि मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा है। मोटा मोटा हमें समझने की चीज ये है कि हमारे शरीर में जो सबसे छोटी अंश होता है उसको हम सेल कहते हैं। ये सेल के चारों तरफ की जो लेयर होती है, अंदर भी लेकिन चारों तरफ की जो लेयर होती है कोलेस्ट्रॉल से ही बनती है। तो ये सोचना कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है केवल, ये बिल्कुल गलत है। हमारे शरीर का ढांचा ही कोलेस्ट्रॉल से बना है और कोई भी चीज सही अमाउंट में गड़बड़ नहीं करती। अभी हमने डिस्कस किया कि पानी भी अगर हम ज्यादा ले लें तो नुकसान कर सकता है, तो देसी घी और मक्खन ज्यादा लेंगे तो नुकसान करेगा। अगर सही अमाउंट में लेंगे तो शरीर के लिए जरूरी है। खास करके कुछ एज ग्रुप्स होते हैं, जैसे जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं,
जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, शारीरिक काम करते हैं, उन सब के लिए ये चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और विटामिन ए भी इससे बहुत ज़्यादा मिलता है देसी घी से। तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है किसी भी तेल में या किसी भी देसी घी में, लेकिन इन मॉडरेशन। बहुत ज़्यादा खाएंगे तो कोई भी चीज़ नुकसान करेगी। हार्ट अटैक कितने मिनट तक हो सकता है? अक्सर कहा जाता है कि हार्ट अटैक एकदम से आया और कुछ ही सेकंडों बाद में खत्म भी हो गया, तो क्या ऐसा होता है? अटैक की वैरायटी होती है। ये वैरायटी ऐसे होती है कि जो नस है वो, ये एक समझिए पानी का पाइप है, उसके अंदर पानी आ रहा था, वो समय के साथ धीमे 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 बंद हो रहा है। अचानक से एक थपका आ गया या पूरा का पूरा पाइप बंद हो गया। जिस हिसाब से रुकावट होगी उसी हिसाब से हार्ट अटैक आएगा। तो एक हार्ट अटैक की वैरायटी होती है जिसमें आपको केवल हल्का हल्का दर्द होगा जो सही हो जाएगा बैठने से, आराम होने से। अगर रुकावट ज्यादा होगी तो बड़ी भी हो सकती है। बहुत बड़ी रुकावट है तो आपको कई बार मौका नहीं भी मिलेगा कि भाई आप कुछ कर भी नहीं सकते थे, आपके सामने सामने 5 सेकंड के अंदर अंदर व्यक्ति खत्म हो गया। तो ये नस कितनी बड़ी बंद होती है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, इससे जरूरी ये है कि 90 मिनट के अंदर अंदर आपको अस्पताल पहुंचना है। 1 घंटे मान के चलिए, आपके लिए 1 घंटा है। मेरे पास मरीज आ जाता है तो हार्ट अटैक से होने से 90 मिनट का टाइम है। उसके बाद अगर मैं उसका इलाज करता भी हूं तो मैं उसका पूरे दिल को नहीं बचा पाऊंगा, कुछ ना कुछ क्षति रह जाएगी। मैं कहता हूँ कम भी रह जाए, मैंने 100% में बचा सकता था, 90% बचा लिया, लेकिन 10% तो खो दिया ना मैंने। तो कुछ भी करके आपको 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचना है। और मेरे पास टाइम होता है 90 मिनट का, जब मेरे को मरीज की नसें खोलनी है या जो भी इलाज है वो शुरू करना है। क्या हार्ट अटैक आने पर सीपीआर देना चाहिए? नहीं, 2 चीज अलग अलग हो गई। सीपीआर हम तब देते हैं, सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। मतलब कोई व्यक्ति है जिसकी सांस और दिल की धड़कन रुक गई है, तो हमने उसको आर्टिफिशियल या कृत्रिम सांस दी और दिल को ऊपर से छाती दबाया, तो दिल भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। ये कब देते हैं? जब सांस या दिल की धड़कन ना चल रही हो, जिसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। यहाँ पे हम जो बीमारी की बात कर रहे हैं वो है हार्ट अटैक या दिल के अंदर खून का दौरा ना होना। नॉर्मल आदमी में अगर एमआई हो रहा है या हार्ट अटैक हो रहा है तो सीपीआर नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये व्यक्ति बेहोश हो जाता है, मतलब बेहोश कब होगा? जब इसका हार्ट अटैक से इसका दिल रुक गया है, कार्डियक अरेस्ट हो गया, तब इसको सीपीआर चाहिए। डॉक्टर कृष्णमूर्ति, आज आपने हमें हार्ट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, साथ ही ये भी बताया कि इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे भी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।